हाँ, हेलो एवरीवन, ग्रो हियर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज तारीख है 28 फरवरी, रात के 2:50 हो चुके हैं। और हम एनालिसिस आज हम 24 फेब का हम एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से 24 फेब की जो बैंक निफ्टी है वो स्टार्ट हुई थी, और इसका जो एंड है वो यहाँ यहाँ पे हुआ था। ये आपको छोटा सा, ये देखिए, ये आपको कैंडल दिखा है, ये यहाँ पर एंड हुआ था। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हुआ। ओके, तो देखते हैं कि मैंने क्या ट्रेड लिया और कैसे कैसे उसके रिजल्ट आए। फर्स्ट ट्रेड प्रीमियम ग्रुप का अगर आप देखोगे तो 40,100 पुट एट 300, ये मैंने 955 को बाय करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 955 को मैंने क्यों ट्रेड दिया था। मैं पहले मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ड्रॉ करके देता हूँ आपके लिए। ओके ओके, हाँ, तो ये मेरा ट्रेड था। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, 1:2.5 था। और यहाँ हमने एंट्री ली इस पॉइंट पे, और उसके बाद मुझे ये एक्सपेक्ट था कि मार्केट ऊपर गया, उसके बाद इसने फेक मूव देखे ऊपर, यानी कि अपसाइड फेक मूव देखे वो नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद जब यहाँ तक आ गया, उसके बाद उसने एक पुल बैक ले लिया। पुल बैक वो भी कहाँ पे ले लिया, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो मुझे लगा था कि ये रेजिस्टेंस को फॉलो करके नीचे आ जाएगा मार्केट, इसलिए मैंने ये ट्रेड दिया था। तो 300 को हमारी बाइंग थी। 335 तक मार्केट गया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने 270 कर दो, 285 कर दो, ये सब मैंने बता दिया था। और 285 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। हिट हो गया मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ पर कितना वोलाटाइल हो गया मार्केट। अरे, ये देखिए यहाँ पर कितनी देर, 955 को मैंने बाइंग दी थी। उसके बाद ऑलमोस्ट 10:30 तक, यानी कि आधा घंटे या 35 मिनट्स तक मार्केट उसी रेंज में फंसा रहा। और उसमें यानी कि मैंने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था वो बाद में, ये आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, ये जो रेड कैंडल है इसके टॉप पे लगा दिया था, और वो हिट ही हो गया। 285 को हमें एग्जिट ही करनी पड़ी। और उसके बाद मार्केट गया ज़रूर, अपने डायरेक्शन में ज़रूर गया। तो यहाँ पे एक बैड लग रहा। हाँ, हालांकि फुल टारगेट अचीव नहीं हुआ, पर कुछ तो मिल जाता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या तो भी बहुत बढ़िया हो जाता। पर ठीक है, पहले ट्रेड ने हमें स्टॉप लॉस हिट करवाया। उसके बाद ये क्या, अरे क्या यार, जब तक ये मूव चाहिए था आया नहीं है, मैंने फ्रस्ट्रेशन में ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद में बाय 40,100 कॉल एट 320, ये मैंने ट्रेड दिया था 1155 को। ओके, 1155 मतलब यहाँ। ओके, यहाँ पर मैंने वो ट्रेड दिया था। अब निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी भी 1155 को यहाँ तक आ चुकी थी। ओके, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकती थी, और एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी निफ्टी बना रही थी। ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन तो आप दिख रही होगी। तो ये फॉलो करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जाके अगर ये तोड़ देती है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है, तो फिर एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आ सकता था, और एक अच्छा खासा हमें बैंक निफ्टी में भी टारगेट मिल सकता था। और बैंक निफ्टी भी देखोगे आप तो 1155 को, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना के बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बाइंग मोमेंटम ही नहीं आया है मार्केट में। तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे वी टाइप रिकवरी कर देगा मार्केट, या फिर ये हेड एंड शोल्डर करके ये रिकवरी करना चाहिए था मार्केट, ऐसा मेरा मानना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो ट्रेड दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। एसएल ही हिट हुआ 295 पर एसएल, यानी कि 25 पॉइंट्स हमने फिर से लॉस कर दिया। फर्स्ट ट्रेड में 300 को बाइंग थी, 285 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि 15 पॉइंट्स गए। उसके बाद 25 पॉइंट्स और गए,
उसके बाद मैंने पुट में री एंटर करने के लिए कहा 1221 को। ओके, 1221 को 355 पे मैंने एंटर करने के लिए कहा 1221। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है ना इसकी टॉप में, ओके सॉरी, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना यहाँ पर मैंने वो री एंटर करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये जो नेगेटिव जा ही रहा है मार्केट, तो ये अब नेगेटिव ही रहेगा, शायद यहाँ तक भी आ सकता है। यानी कि मेरा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो था ये मेरा शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। और आप देख सकते हो उसके बाद री एंटर करने के बाद SL 225 मैंने 325 लगाने के लिए कहा, 360, 365, 370 तक मार्केट गया। और ICICI जो है वो साइडवेज चल रही थी। मुझे ये कंफर्म था कि इन सबको नेगेटिव ही जाना है, क्योंकि HDFC अच्छी खासी नेगेटिव दिख रही थी, कोटक अच्छी खासी नेगेटिव दिख रही थी, SBI अच्छी खासी नेगेटिव दिख रही थी, पर जो ICICI है वो होल्ड कर रही थी मार्केट को, वो साइडवेज जा रही थी। ओके, तो इस वजह से जब तक ICICI में मूव नहीं आएगा डाउन साइड का, यह अच्छा खासा हमें डाउन मूवमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा भी मैंने कह दिया था। उसके बाद मैंने 325 सेफ ट्रेडर को एग्जिट भी करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर कोई फुल्ली लॉस नहीं लेना चाहते, क्योंकि फर्स्ट 2 ट्रेड्स ने लॉस ले लिया था ऑलरेडी, तो उस वजह से मैंने इस ट्रेड में कह दिया था ये। पर उसके बाद मार्केट गया नीचे 395 तक गया, पर जो मुझे मोमेंटम चाहिए था वो अच्छे तरीके से मुझे मिल नहीं रहा था। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे बुक करना सही रहेगा। यहाँ कहीं बाइंग थी, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हम यहाँ कहीं आ चुके थे। और ये देखिए ये अपना ट्रेड हो गया। ओके, 1:1.14 का रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के साथ हमें एग्जिट करनी पड़ी। उसका रीज़न ये है कि जो मुझे मूव चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, इस वजह से, यानी कि जो फास्ट मूवमेंट मुझे चाहिए था वो नहीं हो रहा था। और साइडवेज मार्केट में जैसे कि आपको भी पता है, बायर्स का जो यानी कि प्रीमियम जो होते हैं ट्रेड्स के, वो जल्दी से घट जाते हैं। तो ये एक वजह थी कि मैंने यहाँ पर भी एग्जिट कर दी। 390 पे एग्जिट हुई, 370 कितने पे अपना एंट्री था, 355 पे एंट्री थी, 390 पे एग्जिट हो गए। ओके, तो पहले जो हमने लॉस किए थे पॉइंट्स, तो इसमें थोड़े बहुत बर निकाले, और ओवरऑल मेरा लॉस रहा उस दिन का 779। ओके, 779 का हमने लॉस ले लिया, पर ठीक है। उससे पहले हमें पहले 2 दिन में हमें 9500 और 600 6.500 ये प्रॉफिट हो चुके थे, तो 780 का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। और होता है, लॉस प्रॉफिट दोनों पहलू है स्टॉक मार्केट के, लॉस भी देगा ही देगा मार्केट। बहुत छोटा लॉस है, तो इसलिए मैं खुश ही था, क्योंकि 2 दिन अगर, यानी कि उसके बाद सैटरडे और संडे आ रहा था, तो अगर ये ज़्यादा बड़ा लॉस रहता तो मैं शायद दुखी रहता उस दिन। जो तीसरा ट्रेड लिया था वो भी रिस्की था एक प्रकार से, क्योंकि ऑलरेडी एक 4,500 वगैरह लॉस हो चुका था, और अगर ये भी स्टॉप लॉस हिट कर देता तो एक 8,000 तक का लॉस हो जाता, जो कि एक 35 के कैपिटल के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। पर लकी रहे, एनालिसिस अच्छा रहा, 780 का लॉस हुआ। आपको भी अगर लॉजिक्स के साथ ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में मेरा एनालिसिस देखना है, तो आप मेरे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना, कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, सीखिए फिर इन्वेस्ट करिए। मैंने भी यही किया था, मैंने भी लॉस किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद सीखा, फिर इन्वेस्ट किया और सक्सेसफुल बन गया। तो आपको अगर सीखना है, मेरे क्लासेस भी है, आप मेरे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।